Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, in continuation of chapter number 2, that is nutrition in animals, let's continue this video with the topic the stomach. About stomach, we have already studied in our previous video, but in short, again, I am giving you some information. So, stomach is a bag-like structure which is situated. It is J-shaped. It is situated below the esophagus. Now, the working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. अब जो स्टमक की जो वर्किंग थी वो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से ही ऐसे ही हमें पता चल गई कि कैसे स्टमक जो है वो वर्क करता है. क्या हुआ कि 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन. उसको पेट में गोली लगी. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. अब क्या हुआ कि गोली ने उसके स्टमक के अंदर एक होल बना दिया जैसे कि पिक्चर में आपको शोन है. ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट. अब क्या हुआ कि अब वो हॉस्पिटल में लेके आया गया तो वहाँ पर उनको डॉक्टर मिले. डॉक्टर थे विलियम ब्यूमोंट. द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने गोली निकाल दी. डॉक्टर ने उनको ठीक तो कर दिया पर जो स्टमक का होल था उसे वो प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए. उन्होंने उसे बंद कैसे किया? उन्होंने बंद किया उस पर सिंपली बैंडेजेस लगा दिए उसके ऊपर. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. अब लेकिन ब्यूमोट ने होल तो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ तो जो डॉक्टर ब्यूमोट थे वो स्टमक के अंदर झांक के देख पाते थे कि स्टमक के अंदर आखिर में हो क्या रहा है. He made some wonderful observations. और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टमक के अंदर झांक के उस होल में से काफ़ी कुछ स्टमक के बारे में उन्होंने पढ़ा और देखा. ब्यूमोट फाउंड द स्टमक वॉज चर्निंग फूड. ब्यूमोट ने देखा क्या कि स्टमक के अंदर कि जो स्टमक था वो फूड को चर्न कर रहा था. उसको क्या नाम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहा था. इट्स वॉल सीक्रेट ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. और उन्होंने क्या देखा कि उसकी जो स्टमक की जो वॉल्स थी वो कोई फ्लूइड बाहर निकाल रही थी, कोई लिक्विड बाहर निकाल रही थी जिसकी वजह से फूड जो था वो डाइजेस्ट हो पा रहा था. He also observed the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. और उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक में जब बहुत सारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता था उसके बाद ही वो जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मूव करता था. तो उन्होंने क्या देखा? He also observed the end of the stomach. जो स्टमक का एंड था वो कहाँ ओपन करता था? ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक. तभी खुलता था जब जो है खाना जो है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाए. उसके बाद वो खाना कहाँ मूव करता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में. द फूड इज कंप्लीटेड. सो इन दिस वे डॉक्टर ब्यूमोट उनको ये पता चला कि आखिर स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता कैसे है. तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो विद न्यू टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पेज नंबर 17. नाउ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब क्या हुआ कि स्टमक जो था डाइजेस्ट हुआ, पार्शली डाइजेस्ट हुआ और वो कहाँ मूव कर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. This process is called as absorption. अब क्या हुआ? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस ऐड हुए, गॉल ब्लैडर से जूस ऐड हुए, लिवर से क्या नाम जूसेस ऐड हुए, वहाँ पर जाके काफ़ी कुछ जो क्या नाम फूड का जो पार्ट था वो डाइजेस्ट हो गया. अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स. उसकी वॉल्स में उसकी जो दीवारें या वॉल्स होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव करता रहता है जो कि क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड.
The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. They are called as villi. अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर की वॉल में उंगलियों जैसे विलाय निकले हुए होते हैं, उंगली जैसे, फिंगर जैसे प्रोसेशंस निकले हुए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोसेशंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाय, या सिंगुलर फॉर्म में विलस. कैन यू गेस व्हाट वाज द रोल ऑफ विलाय कुड बी इन द इंटेस्टाइन. अब आप ये सोच सकते हैं कि विलाय का क्या काम होगा. विलाय का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, क्योंकि विलाय के अंदर क्या जा रही होती हैं, ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं. द विलाय इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. अब क्या होता है विलाय का और दूसरा काम ये भी होता है, क्योंकि उंगली जैसा प्रोसेशंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेशंस होते हैं, तो वो क्या इंक्रीज कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को, जिससे से ज़्यादा सरफेस एरिया मिले फूड को और ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सके. जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. अब क्या होता है, हर एक विलस के अंदर नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से अच्छे हो सके. द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल. जो सर्फेस ऑफ द विलाई क्या एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टेड फूड मटीरियल. The absorbed substance are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. अब क्या होता है, अब जो सरफेस ऑफ द विलाई ने क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब कर दिया. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट ऑर्गन्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. वेयर दे आर यूज्ड, जहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है, टू यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन. जहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हैं, रिक्वायर्ड जो प्रोटीन है वहाँ पर उनका बिल्डिंग होता है. So as I told you students, the absorbed substance are transported via blood vessels to different organs of the body. तो जो क्या नाम विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद में वाया ब्लड के द्वारा वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक उस फूड को लेकर जाती हैं. वेयर दे आर यूज्ड, जहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स में वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन. इसका एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड का एब्जॉर्ब होना बाय विलाई, उसका ट्रांसपोर्ट होना टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनना जैसे कि प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो सेल्स के अंदर है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनएब्जॉर्ब फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, दैट एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मैंने आपको बताई थी अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 मीटर्स. And what is the function of large intestine? Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर और कुछ सॉल्ट्स.
The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces. और जो बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर मूव कर जाता है, रेक्टम में, और वहाँ पर कुछ समय के लिए सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है. द फेशियल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो ये जो फीसीज होती है, ये जो क्या नाम अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड इजेशन. So students, I end my video here only. We will continue our video with the next topic, that is digestion in grass eating animals. Up till then, goodbye and thank you.